हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सम्मिश्रित तल का वह क्षेत्र जिसके लिए मापांक z माइनस ए बट्टा जेड प्लस ए बार बराबर एक, जहां a का वास्तविक भाग 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, हमें सम्मिश्रित तल का क्षेत्र बताना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर में a प्लस में आयोटा b हो, तो इस सम्मिश्र संख्या की जो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है z बार, वो क्या आती है a माइनस में आयोटा b। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या बताया हुआ है। देखो हम यहाँ से ये भी जानते हैं कि अगर z1 बट्टा में z2 इसका मापांक लिखा हुआ है ना, तो ये किसके बराबर आता है, मापांक z1 बट्टा में मापांक z2। सही है, तो पहले तो देखो यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, देखो z माइनस ए बट्टा में z प्लस में ए बार, इसका मान एक के बराबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मापांक में z माइनस ए बट्टा में मापांक में z प्लस में ए बार बराबर में एक आ जाएगा। अब पक्षांतरण कर लेते हैं, तो मापांक में z माइनस ए बराबर में मापांक में क्या आ जाएगा, z प्लस में ए बार आ जाएगा। अब हमने देखो मान लिया एक बार के लिए z प्लस में, मतलब z बराबर में हम क्या मान लेते हैं एक बार के लिए, x प्लस में आयोटा y। ठीक है, और a बराबर में हम क्या मान लेते हैं, p प्लस में आयोटा q। सही है, तो अब देखो यहाँ पर अगर a का मान ये है तो a बार का मान क्या आएगा, p माइनस आयोटा q आ जाएगा ना। तो अब देखो पहले z माइनस ए का हम क्या लिखेंगे, मापांक लिखेंगे। तो z माइनस ए का मान क्या आएगा, x माइनस पी प्लस में आयोटा आ गया उभयनिष्ठ, और अंदर बच जाएगा y माइनस क्यू। सही है, इसका मापांक बराबर में देखो z प्लस में a बार है, तो x प्लस में क्या आ जाएगा, p प्लस में आयोटा आ जाएगा। सही है, और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर अब हमें प्लस करना है ना, तो y माइनस क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का आयोटा क्यू है ना। तो y माइनस क्यू ये पद आ गया। अब मापांक कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर क्या आता है, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस में काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, देखो x माइनस पी का स्क्वायर प्लस में y माइनस क्यू का स्क्वायर वर्गमूल के अंदर। और यहाँ पर देखो वर्गमूल के अंदर x प्लस में p का स्क्वायर प्लस में y माइनस में q का स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो वर्गमूल तो हट जाएगा। तो x माइनस पी का स्क्वायर प्लस में y माइनस क्यू का स्क्वायर बराबर में देखो क्या आएगा, x प्लस में p का स्क्वायर। वहाँ पे x माइनस पी का स्क्वायर था, ठीक है, और यहाँ पे x प्लस पी का स्क्वायर आया, और प्लस में y माइनस क्यू का स्क्वायर। तो ये पद तो आपस में शून्य हो गए। तो अब देखो यहाँ पर वर्ग को खोल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर माइनस में 2xp बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर प्लस में 2px। सही है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर से पी स्क्वायर शून्य हो गए, यानी कि 4xp का जो मान है ना वो शून्य आएगा। अब देखो यहाँ पे 4 को उस तरफ भेजते हैं, तो xp का मान 0 आ जाएगा। सही है, अब हमें सवाल में बताया हुआ है कि a का जो वास्तविक भाग है ना वो शून्य नहीं हो सकता। तो a का वास्तविक भाग हमने p माना था, तो p कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि केवल हमें एक परिणाम मिलेगा कि x बराबर 0 है। सही है, x बराबर 0 किसका समीकरण होता है, y अक्ष का समीकरण होता है, और y हमारा क्या होता है, y हमारा काल्पनिक अक्ष होता है। यानी कि विकल्प b जो है ना वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। y अक्ष यानी कि काल्पनिक अक्ष जो है हमारा उत्तर आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।